प्यारे विद्यार्थियों, तरुण स्कूल के इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे 12th क्लास राजनीति विज्ञान का जो चैप्टर अपन पढ़ रहे थे सत्ता। इसमें सत्ता पालन के आधार पहले पढ़े थे, आज अपन पढ़ेंगे सत्ता के रूप। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 रूप बताए थे: परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता और कानूनी तर्कसंगत सत्ता। तो पहले अपन पढ़ेंगे परंपरागत सत्ता क्या है। इस प्रकार की सत्ता में सत्ता पालन का जो आधार है वो समाज में स्थापित परंपरा होती है, यानी समाज में प्राचीन समय से चली आ रही परंपरा के अनुसार सत्ता का पालन किया जाता है। जैसे पितृप्रधान समाज में पिता समाज का प्रमुख होता था, या जैसे घर में वृद्धजनों की सत्ता या राजतंत्र, इसका उदाहरण ले सकते हैं। तो इसमें देखो, समाज में स्थापित परंपरा होती है जो वंश व परंपरा के आधार पर सत्ता का प्रयोग करते हैं, यानी वंशानुगत शासन होता है और प्राचीन समय से चली आ रही परंपरा के अनुसार होता है। सत्ता उसी के पास में बनी रहती है जो सत्ता या परिवार में जो प्रमुख होता है उनके पास में। जैसे घरों में वृद्धजनों की सरकार या सत्ता है, वो परंपरागत सत्ता का उदाहरण है। इस सत्ता में क्या होता है, तर्क और बुद्धिमत्ता का अभाव होता है, यानी तर्क और बुद्धिमत्ता, यानी परिवार का जो प्रमुख पिता के बाद में उनका उत्तराधिकारी उनका बड़ा बेटा बनेगा, तो ये कोई ये नहीं कह सकते इनको उत्तराधिकारी कैसे बनाया, या राजा के बाद में राजा का उत्तराधिकारी उनका बेटा बनता, तो ये नहीं कह सकते हैं इनको क्यों बनाया। तो इसमें क्या है, तर्क और बुद्धिमत्ता का अभाव रहता है। दूसरी है करिश्माई सत्ता। यह सत्ता किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों और चमत्कारों पर आधारित होती है। व्यक्तिगत गुण का मतलब है जैसे योग्य व्यक्ति, प्रतिभाशाली व्यक्ति, और चमत्कारों पर आधारित का मतलब है उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया, कोई ऐसा चमत्कार किया है जिसे उनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, आधारित होती है। इसमें जनता उस व्यक्ति कौन, जो सत्ताधारी है, उस व्यक्ति के इशारों पर बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार हो जाती है। यानी ऐसे चमत्कारिक व्यक्ति, अच्छे गुण वाले व्यक्ति, अच्छे समाजसेवी, राष्ट्र के बारे में सोचने वाले व्यक्तियों के लिए जनता उसके कहने पर बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार हो जाती है। इस प्रकार की सत्ता में सत्ता पालन का जो आधार है वो भावनाएं होती है, व्यक्ति की भावनाएं होती है। किसमें, करिश्माई सत्ता के अंदर। जैसे इस प्रकार की सत्ता का अपन उदाहरण ले तो महात्मा गांधी की सरकार, यानी महात्मा गांधी जनता से जो भी आह्वान करते थे तो जनता हमेशा तत्पर रहती थी। इसी प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये करिश्माई सत्ता के उदाहरण माने जा सकते हैं। यानी इन्होंने जो भी कदम उठाए हैं, जो भी निर्णय लिए राष्ट्र हित के लिए हैं, राष्ट्र हित के लिए, समाज सेवा के लिए इन्होंने कार्य किया है। तो इन लोगों के कहने पर, इन लोगों के आह्वान किए जाने पर जनता बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार हो जाती है और हमेशा ऐसे व्यक्तियों का साथ देती है। तो ये करिश्माई सत्ता में क्या होती है, सत्ता पालन का जो प्रमुख आधार होता है वो व्यक्तियों की भावनाएं होती है। और अगला है कानूनी और तर्क संगत सत्ता। इस प्रकार की सत्ता का जो आधार है वो व्यक्तित्व नहीं होता है। इस प्रकार की सत्ता का जो आधार है वो व्यक्तित्व नहीं होता, यानी इसमें व्यक्ति विशेष के गुण के आधार पर यह शासन सत्ता नहीं सौंपी जाती है, यानी यह पद होता है। आधार क्या होता है, पद होता है। यानी जिस पद पर जो व्यक्ति आएगा या नियुक्त होगा, या जो व्यक्ति जो पद धारण करेगा, उस सत्ता का वह व्यक्ति क्या करेगा, प्रयोग करेगा। यानी जैसे उदाहरण के रूप में कलेक्टर का पद है, तो कलेक्टर के पद पे जो सत्ता शक्ति है उनका उपयोग उस पद पर नियुक्त व्यक्ति ही करेगा। जिसमें जैसे कलेक्टर की सत्ता है, या शिक्षक की सत्ता है, प्रधानमंत्री की सत्ता है, ये सभी कानूनी तर्क संगत सत्ता है। अब इस प्रकार की सत्ता में क्या होता है कि जो व्यक्ति पद धारण करता है उसका व्यक्तित्व चमत्कारित हो तो वह असीमित शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब इसमें क्या होता है कि इस पद पर जो अधिकार, जो शक्तियां हैं, अगर व्यक्ति चमत्कारित है, प्रतिभाशाली है, उसमें प्रतिभा संपन्न व्यक्ति है, तो जो व्यक्ति इस पद पर नियुक्त होगा
वो असीमित शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अब जैसे उदाहरण के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण क्यों दिया कि प्रधानमंत्री तो बहुत सारे पहले भी बने थे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्रियों में नरेंद्र मोदी ने जो प्रसिद्धि प्राप्त की है वो कोई दूसरा प्रधानमंत्री प्राप्त नहीं कर पाया। अब पद पर अधिकार शक्तियां तो सब समान ही थी, इससे पहले मनमोहन सिंह जी भी बने थे और वर्तमान में नरेंद्र मोदी भी है, तो पद वही था, प्रधानमंत्री का पद मनमोहन सिंह जी को मिला था, प्रधानमंत्री पद पे ही नरेंद्र मोदी है। लेकिन ये व्यक्तित्व है ना नरेंद्र मोदी का, वो चमत्कारिक है, जिनकी वजह से ये कुछ ठोस कदम उठा रहे हैं, राष्ट्र हित के लिए कदम उठा रहे हैं, निर्णय लेने में ज्यादा देरी नहीं कर रहे हैं, जिनकी वजह से व्यक्तियों की जो भावना है, इस शासक के प्रति विश्वास है, वो बहुत बुलंदी पर है। तो ये हो गई कानूनी तर्कसंगत सत्ता। और अगर व्यक्ति में चमत्कारिक व्यक्तित्व वाली शैली नहीं है, प्रतिभा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो कोई खास विशेष कार्य नहीं कर पाता है, कोई विशेष प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये तो थे सत्ता पालन के प्रमुख रूप। तो इस प्रकार हमारे इस चैप्टर के अंदर ये जो सत्ता है, ये होता सत्ता वाला ये चैप्टर होता है पूरा। अब अपन अगला चैप्टर लेंगे वेदता। धन्यवाद।